हेलो गाइस, टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है निकट भविष्य आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं निकट भविष्य आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या चेंजेस होंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। नंबर 22 यीन यांग। ओके, इनडिसीजन। नंबर 23 222 की एनर्जी आई है गाइस। 39 ओके ओके, एप्रिशिएशन, कैरिंग, कनेक्शन। ठीक है, 7 चक्र, आर्कएंजल यूरियल, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, 3rd चक्र, आर्कएंजल कैमुअल, हीलर ऑफ द एजेस। ओके, तो निकट भविष्य आपके लिए क्या लेकर आ रहा है गाइस, या कौन से चेंजेस होंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि आपकी लाइफ की परिस्थितियां 2023 से है ना, 2023 मुझे लगता है अगस्त से गाइस हो सकता है। जैसे मैं 23 की बात करूं तो ये आपकी लाइफ का कुछ ऐसा समय निकला है जहां पर कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव गाइस बहुत ज़्यादा, कि जब कभी भी चीज़ें ऐसी लगती है ना, ये वाली सिचुएशन से टॉवर मोमेंट के बाहर जब उभर कर कोई इंसान आता है तब उनको लगता है कि थोड़ी सिचुएशन उनके काबू में आने लगे, वैसे फिर से बेकाबू हो जाना। मतलब क्लैरिटी किसी बात को लेकर आपको नहीं है। अभी जिस सिचुएशन में आप हो या जो तकलीफ वाली स्थितियां आपको नजर आ रही है ना, वहां पर अभी आप खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहे हो गाइस। हेल्पलेस क्यों? सबसे पहले तो आपको कोई एक क्लियर विजन नहीं मिल रहा है, आपको एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है अपनी लाइफ को लेकर। जो ये कार्ड कह रहा है कि 2023 में, मतलब हो सकता है कि 2020 में कुछ चीजें बिगड़ी है, ठीक है, 21 में और ज्यादा बिगड़ी, 22 में थोड़ी ठीक होने की कोशिश करी, 23 में फिर से उथल फुथल, है ना। तो ये एक क्लैरिटी किसी बात को लेकर आपको है नहीं कि आखिरकार आपको करना क्या है, कौन सा पाथ पकड़ना है। अभी वो स्थिति में होगा जहां पर खुद की हेल्प आप खुद नहीं कर पा रहे हो। निकट भविष्य क्या कह रहा है, इन चीज में सबसे पहले आपको क्लैरिटी देना कि आपको डायरेक्शन क्या चूज करना है। यहाँ पर एक बात कहूँ गाइस कि खुद की हेल्प आप बहुत करने वाले हो। ये कह सकते हैं कि आपको सबसे बड़ा सपोर्ट जो है वो खुद का मिलेगा, आपकी वाणी का मिलेगा गाइस। ठीक है, आपके बात करने के तरीके कुछ ऐसे होंगे, इतने प्रभावशाली होंगे, वो लोगों पर प्रभाव डालेंगे। देखना, कम शब्दों में बहुत अच्छी तरीके से बात को व्यक्त करना जो सामने वाले इंसान पर प्रभाव डाले। ऐसा एक्चुअल में शब्दों का प्रभाव तो आपका है गाइस, है ना। कुछ आपका व्यक्तित्व भी, मुझे ऐसा लगता है आपकी आंखें कुछ ऐसी है गाइस जो एक प्रभाव रखती है। और एक जैसे होता है ना कि कभी कभी कुछ लोगों के व्यक्तित्व ऐसा होता है गाइस कि वो शब्द काम में ना ले लेकिन आंखें उनकी बोलती हुई है ना। यहाँ पर मैं एक्चुअल में आपकी पर्सनैलिटी के बारे में भी कुछ बताना चाहती हूँ कि आपके शब्दों का प्रभाव पहले से है गाइस, कि आप चयन शब्दों का बहुत अच्छा करते हो। एक वो बात कह सकते हैं गाइस कि कभी कभी होता है ना कि आप किसी बंदे को कोई बात कह रहे हो, सामने वाला बंदा, आप कितने भी क्लियर वे में कह लो, कितने भी अच्छे शब्दों का चयन कर लो, लेकिन सामने वाला बंदा उस बात को गलत समझे, फिर आप क्या करो। ये भी हो सकता है कि आपके दिमाग में यही है कि मैं इस उलझन से कैसे बाहर निकलूं, है ना, कि एक इंसान गलत समझे, दो इंसान गलत समझे। आपके साथ यही होता है कि आप कितने भी अच्छे तरीके से बात कर लो लेकिन सामने वाला इंसान आपको गलत ही समझता है। तो आपके अंदर खुद को लेकर डाउट हो जाता है कि कमी कहीं ना कहीं आप में है ना गाइस। देखो, कभी कभी ऐसा होता है, बहुत से लोगों के साथ होता है ये,
सबसे पहली बात तो अपने अकेले पर मत लो ये बात कि ये सिर्फ आपके साथ ही होता है। बहुत से लोग हैं, है ना, जिनके साथ ये प्रॉब्लम चलती रहती है। मैं आपको एक बात कहूँ कि ये जो प्रॉब्लम है ना, कि आप कहो कुछ और सामने वाला समझे कुछ और, ये आने वाले समय में सबसे पहले यही इसी बात को लेकर आपकी समस्या का समाधान हो रहा है। और ये एक और बात आपके साथ होती होगी कि आपको एक ही बात को औरों को समझाने में बार 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 कहना पड़ता है। एक ही बात रिपीट कर करके आप परेशान हो गए कि अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, मुझे इस बात को लेकर इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, इन चीज़ों में सुधार हो रहा है। यहाँ पर जैसे एक होता है ना, किसी इंसान का बेवजह का उलझना, उसके समय की बर्बादी होना, है ना, ये चीज़ें। और मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसे इंसान हो जो समय से पूर्व अपने काम को करके रखना पसंद करते हो। मे भी मुझे ऐसा लगता है कि आप अनुशासन प्रिय बहुत हो गए। हो सकता है अभी आपके कुछ समय से 2-3 साल से दिनचर्या बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, रूटीन चेंज हो गया आपका। या हो सकता है कि आपने इन दिनों में कोई काम भी स्टार्ट किया है, लेकिन फिर भी आपका ये नेचर में है गाइस कि समय रहते मैं किसी काम को कर लूँ, समय रहते किसी बात को समझने की कोशिश आप करते हो, अपने प्रयास देते हो गाइस। मतलब निष्क्रियता वाले भाव नहीं है, है ना। हाँ, हेल्थ कभी साथ ना दे तो फिर अलग की बात है, तब तो कोई इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन अच्छी समझ है गाइस आप में। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 2023 स्पेशली अगस्त के आसपास में, है ना, जो आपकी कोई प्रॉब्लम ऐसी घटित हुई थी जहां पर आपकी लाइफ में इम्बैलेंस आया था, यानी कोई बड़ी मुद्दे पर कोई बात हो गई या फिनेंशियल मैटर को लेकर कुछ बहुत ज़्यादा लॉस हो गया आपका, तो ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में उस बात को लेकर रिकवरी होगी, उस बात को लेकर फिर से लाइफ में बैलेंस आएगा। ये कार्ड कहते हैं बैलेंस को बिगाड़ने वाली सिचुएशन के बारे में, जहां खुद की हेल्प आप खुद ना कर पाओ, कितने भी आइडिया लगा लो आप, लेकिन अपनी हेल्प आप खुद ना कर पाओ। यहाँ पर कहा जा रहा है उस स्थिति को सुधारा जाएगा। जो बिगड़े हुए हालात है, स्पेशली मैंने क्या कहा, अगस्त के आसपास में या अगस्त में ही आपकी कुछ चीजें बुरी घटित हुई है। मे बी 15, 17, 18 अगस्त के आसपास में, 20 अगस्त के आसपास में, इन दिनों में कोई प्रॉब्लम आपकी बहुत ज्यादा घटित हुई है, उसमें सुधार आपको देखने को मिलेगा गाइस। ठीक है, ये पक्का होकर रहेगा। दूसरा, किसी बात को लेकर क्लैरिटी आपको मिलना, या आप अपनी लाइफ में कोई पर्पस पर, या आपने कोई उद्देश्य सोच रखा है अपनी लाइफ को लेकर, या दो काम में आपका जी जो है ना वो अटका हुआ है कि मुझे दोनों ही काम अच्छे लग रहे हैं, दोनों में मेरी रुचि है, ठीक है, पर मैं चयन किसका करूं। उस मामले में आपको हेल्प मिलेगी खुद की। आप खुद को समझने की कोशिश करोगे कि आप किस में अपना समय बहुत अच्छे से दे पाते हो, या किससे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों का अवलोकन करके कहते हैं ना, किसी इंसान का काम करना, है ना, और उसमें सफलता प्राप्त करना और एप्रिसिएशन मिलना। यहाँ पर एक बात कह सकती हूँ गाइस कि आने वाले समय में अभी जितनी दुविधा है ना फैसलों को लेने में, है ना, समझने में, स्थितियों को समझने में, उतनी क्लैरिटी आपको समय देगा गाइस। बहुत सी चीजें ऐसी है जिनमें सुधार कुछ हद तक में आप अपने आधार पर ही कर लोगे, बाकी तो मालिक करेंगे, वो अलग बात है। यहाँ पर यिन यांग की एनर्जी आ गई, जहाँ स्पिरिचुअल सपोर्ट किसी इंसान को बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो खुद की हेल्प नहीं कर पा रहा, और ये स्थिति मालिक अच्छे से जानते हैं, समझते हैं कि अभी आपकी सिचुएशन वो है नहीं जहां आप अपनी हेल्प कर पाओ, लेकिन यहाँ पर मालिक की प्लानिंग चल रही है, उनकी स्ट्रेटेजी चल रही है। आपका सच कहूँ ना, अभी स्वास्थ्य के आधार पर भी आपका अच्छा नहीं चल रहा है गाइस। बीमार बहुत रह रहे हो, एक तो तनाव तो है ही, इल्यूजन है ही, ओवर थिंकिंग है, डिप्रेशन में भी हो सकते हैं। कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो अभी डिप्रेशन में है, क्योंकि ये कार्ड बताता है किसी को या तो पैसों का लॉस हुआ है या फिर रिश्तों का लॉस हुआ, जिसकी वजह से डिप्रेशन में चले गए हैं। उससे बाहर आने की कोशिश करनी पड़ेगी, खुद को प्यार करना पड़ेगा, खुद को संभालने की कोशिश करनी पड़ेगी गाइस। इसमें जितनी हेल्प आप अपनी कर सकते हो उतनी दवाइयां आपकी हेल्प नहीं करेगी, समझ रहे हो ना। यहाँ पर आपकी हिम्मत आपको जिताएगी, दवाइयों से कुछ नहीं होता। इंसान की इच्छा शक्ति होती है कि उसे उस परिस्थितियों से बाहर आना जरूरी है। कुछ लाइफ के पर्पस है, कुछ लाइफ के बड़े काम हैं,
स्थितियां बिगड़ती है, सुधरती है ना, ठहर के नहीं रहती और ठहरनी नहीं चाहिए। समय का काम है परिवर्तित होना, तो ये परिस्थितियां भी परिवर्तित हो जाएगी। जितना हो ना गाइस, हर एक सिचुएशन को सरल लेने की कोशिश करो, जीवन को सरल बनाने की कोशिश करो। कभी कभी कुछ मामले ऐसे होते हैं गाइस जहां पर हिम्मत रखना और टूटना नहीं जरूरी होता है। ये चाहे खुद के लिए हो या अपने ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी हो या आपके आसपास के लोग हो। वहां पर अंदर रोना भी आए ना तो बाहर हंसना पड़ता है। इतना अच्छा, इतना बेस्ट किरदार निभाना पड़ता है। किसी को समझ में ही नहीं आए कि बंदा कितना हंस रहा है, बाहर से मुस्कुरा रहा है, और पता नहीं है लोगों को कि वो तो अभिनय है, किरदार निभा रहा है वो अपना, और अंदर से कितना टूटा बिखरा हुआ पड़ा है। वो नहीं समझा सकते गाइस। और यही किरदार अभी आपने बहुत बखूबी निभाया है। हो सकता है आप पर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिन्हें आप कहना नहीं चाहते। कई बार आपकी सिचुएशन ऐसी रह रही है कि अकेले में एकांत में रोए हो और खुद को संभाला है, और अगर कोई सामने से इंसान आ जाए उसी वक्त आंसू पहुंच कर बात करना, हंस के और मुस्कुरा कर बात करना, सामने वाले को भनक ना लगे कि अभी रोकर बंदा चुप हुआ है, या ये भी है रोकर नींद कर रहे हो। देखो, इतनी सारी आपकी लाइफ में जो ये चीजें घटित हो रही है ना, उनके बारे में आया है ना। असहाय मत समझो, आप में खुद में बहुत बल है, खुद सहायता कर सकते हो खुद की, ठीक है। मालिक भी आपकी सहायता करेंगे, आपकी लाइफ की परिस्थितियां बनाएंगे गाइस। आने वाला समय आपको कुछ ऐसे डिसीजन लेने के लिए विवश करेगा जहां पर अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही है ना, वहां पर एकदम कहता है ना क्लैरिटी मिल जाना, ऑप्शन एकदम बराबर मिल जाना कि मुझे इसी का चयन करना और यही मेरा पाथ है, वो क्लैरिटी मिल जाना और उस पर आगे बढ़ना, वहां पर खुद का सपोर्ट करना गाइस, ठीक है। जैसे कुछ चीज की शुरुआत मालिक आपको करके दे देंगे, बेटा ये है, ये फैसला है मालिक का, ये है, आप उस फैसले को एक्सेप्ट करते हो नहीं करते हो, और आप उन परिस्थितियों को समझ जाओगे, हाँ मुझे इसी राह पर आगे चलना है, और वहां पर आपको सफलता मिलेगी गाइस। देखो एक बात कहूंगा, जो मैंने कई सारी रीडिंग में कहा है, मुझे ऐसा लगता है कुछ व्यूवर्स इस बात को लेकर निश्चिंत नहीं हुए हैं या चिंता उनके मन में चल रही है। इस वजह से ये मैसेज फिर से आया गाइस। आपकी लाइफ में जो टावर मूवमेंट चल रहा था ना गाइस, ये आपकी जर्नी का एक हिस्सा था, ये कुछ चीजें फिटेड थी। आपको कहीं ना कहीं गिल्ट होता होगा कि मेरी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, या कुछ लोग ऐसे उनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गए। गाइस देखो, कोई भी रीजन बनाए, चाहे आप बने हो चाहे कोई और इंसान बना है, ठीक है, ये प्रॉब्लम तो क्रिएट होनी ही थी, बनती ये प्रॉब्लम। लेकिन इस प्रॉब्लम के पीछे आपका हित क्या उभर कर सामने आया है, या आपकी किन चीजों में, आपके व्यवहार में किन चीजों में सुधार हुआ, वो आप नोटिस करो। रही बात ये टॉवर मूवमेंट की, बहुत सारा बिगाड़ा कर लिया इसने, जो करना था कर लिया, अब जिन चीजों में सुधार होना है वो हो जाएगा। ये टॉवर मूवमेंट आपकी लाइफ से पूरी तरीके से निकल चुका है। ये टॉवर मूवमेंट आपकी लाइफ से पूरी तरीके से निकल चुका है, इस बात को दिमाग में रखना। ये मैंने 2 बार कहा है, क्योंकि कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, सामने चीजें आएंगी तब हम बिलीव करेंगे, है ना। कई बार क्या होता पता है कि प्रॉब्लम खत्म होने के बाद में, जैसे सिचुएशन क्या है कि टॉवर मूवमेंट निकलने के बाद में जो अफरा तफरी थी ना, ये जो बिगड़े हुए हालात है ना, वो आपको नजर आ रहा है, वहां हो रही है घबराहट, इसको मैं सुधारूंगी कैसे, मैं सुधारूंगा कैसे, ये चीजें इतनी बदल गई है। एक्चुअल में बदली हुई चीजें आपको दिख रही है, और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी उसे मैच नहीं कर पा रही, ये कार्ड कहता है, और उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, और बढ़ना है आपको आगे। तो एक दिल कहता ना, एक जी कहता ना, एक उस पुल पर आकर रुक गया है जहां पर बीच मझधार में हो, कि अब मैं पीछे भी पलट कर नहीं देख सकती, और मुझे आगे बढ़ने में भी संकोच हो रहा है। मुझे डर भी है कि मुझे मदद किसकी मिलेगी। मैंने समय ऐसा कुछ देख रखा है कि मुझे लोगों पर बिलीव नहीं, अब ट्रस्ट नहीं, मेरे बहुत करीबी लोगों से भी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स फेस की है आपने, कुछ ऐसा समय ने आपको ऐसे लोगों का व्यक्तित्व दिखाया है जिसकी वजह से खौफ उठता है आपको लोगों पर ट्रस्ट करने पर, मैं नहीं चाहते।
आप अब चाहते हो कब जो कुछ भी करना होगा, जो कुछ भी अच्छा होना होगा ना, दो ही आधार पर होगा, या तो मैं खुद अपनी मदद करूं या मालिक मेरी मदद करे। एक्चुअल में आप अब किसी और की हेल्प लेना नहीं चाहते, क्योंकि आपने ऐसी बुरी सिचुएशन देखी है जहां पर किसी ने आपकी हेल्प नहीं की है। और अब परिस्थिति आपको भी पता है कि थोड़ी थोड़ी करके ही सही, चाहे मेरे काबू में आने लगी है या मेरे हित में आने लगी है, तो अब मैं वहां पर लोगों की मदद नहीं लेना चाहती। अगर मदद करनी है मालिक तो आप करना, या मुझे खुद इस काबिल बनाओ कि मैं अपनी मदद कर पाऊँ। ये मतलब भाव कितने उमड़ रहे हैं गाइस, मतलब किसी के सोचने की मतलब प्रवृत्ति कह सकते हैं गाइस कि ये अच्छे लेवल पर जा रही है। अगर ये सोच रहे हो ना तो ये गलत नहीं है। कहीं ना कहीं खुद को कहते हैं ना कि आगे धकेलने के लिए आप खुद मोटिवेट करने का काम करते हो, अप्रिशिएट करने का काम करते हो। वो परिस्थिति भी तो आपने खुद ने झेली है, उसको संभाल लिया तो आगे संभल जाएगा। गुड, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना, बहुत अच्छा कर रहे हो। और यहाँ पर क्या है गाइस कि जैसे आप अपने पर ध्यान देना स्टार्ट करोगे ना, चीजें खुद ब खुद काबू में आने लगेगी, क्योंकि उन पर से आपका ध्यान हट जाएगा। उनको आप वैल्यू नहीं दोगे ना, वैल्यू खुद को देना स्टार्ट कर दोगे। एक्चुअल में आपकी एनर्जी का खेल है गाइस कि आप जिस किसी बात पर अपनी एनर्जी को उड़ेल देते हो ना, वो ग्रोथ में आती है। अब चाहे वो प्रॉब्लम में आप अपनी एनर्जी में डालो तो वो बढ़ती है। नोटिस कर लेना, अगर मेरी बात आप पर आप सहमत ना हो तो आप नोटिस कर लेना कि जिस किसी बात पर आपका फोकस जाता है वो चीज हावी क्यों हो जाती है आप पर। अगर यही फोकस, समय आपको समझा रहेगा, लेकिन हमारे आधार पर ही कुछ चीजें होती हैं, हमें समझ में नहीं आती है। यही फोकस जब आप अपने पर और अपने फ्यूचर पर लगा दोगे ना, इस पर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। पलड़ा एक्चुअल में आपका भारी है, पर आप समझ नहीं पाते इस बात को। ये खेल है इस प्रकृति का, लेकिन कब तक, एक समय आने पर इंसान समझ जाता है, ठीक है ना। आने वाले समय में डेस्टिनी आपके लिए कुछ ऑप्शंस लेकर आएंगे। उन ऑप्शंस में से क्लैरिटी मिलकर आपको कोई इतना अच्छा निष्कर्ष पर आप पहुंचोगे, या इतना अच्छा फैसला आप लोगे जो आपकी जर्नी के लिए इतना बेस्ट साबित होगा गाइस। आपको इतनी प्रशंसाएं मिलेगी, इतनी सफलता मिलेगी, आपकी लाइफ बैलेंस में आ जाएगी। बहुत बड़ा अपने जोन से बाहर जाकर कोई काम कर जाओगे गाइस। यहाँ पर हिम्मत बढ़ेगी आपकी। कुछ चीजें हो सकती है ट्रिगर करने वाली हो जाए, कुछ चीजें ऐसी हो सकती है कि आपको खुद को महसूस हो जाए कि अब कुछ ऐसा समय देख लिया ना, तो अब मुझे किसी के भरोसे नहीं बैठना है। कुछ अपॉर्चुनिटी खुद आएगी, जैसे ही कहा ना, आप इन चीजों पर से ध्यान हटाओगे कुछ अपॉर्चुनिटीज खुद आ जाएगी। और आप कुछ ना कुछ काम करोगे, आगे चलकर देखना आप लोगों को मोटिवेट बहुत करोगे, देखना गाइस, ये अप्रिशिएशन आपको बहुत मिलेगा। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि अपने समय को खराब मत करना, अनुशासन बनाए रखना, अपना एक रूटीन बनाए रखना। आप जिस अभी उलझी हुई स्थितियों में हो ना, इतना असहाय महसूस कर रहे हो ना, उतनी आगे चलकर आप लोगों की हेल्प करोगे गाइस, और लोगों को ये बात समझाओगे कि देखो समय कितना किसी इंसान को बदलता है, उसके व्यक्तित्व को कितना बदलता है। हो सकता है आप इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हो सकता है कि आपको लोगों से बात करना, या एक बार कहते हैं ना घुलनशील हो जाना, रैपो बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मुझसे नहीं होता, मुझे शर्म आती, झिझक होती है। मतलब परिस्थितियां ऐसी हो सकता है, जैसे आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जो अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में टॉपर रहे होंगे, है ना, बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन जहां कहीं भी स्टेज पर परफॉर्मेंस की बात आती है या कहीं पर सामने खड़े होकर बोलने की बात आती है ना, वहां हो नहीं पाता। ये चीजें चेंज होंगी आपकी, देखना। सामने से खड़े होकर लोगों से वार्तालाप करना, वो झिझक खत्म हो जाने, वो कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ना, कहाँ असहाय वाली स्थिति, कहाँ पर इंट्रोवर्ट। हालांकि रहोगे आप इंट्रोवर्ट ही गाइस, आपके अंदर एक ये भाव है, मुझे जितना काम हो किसी से मैं उतनी बात करूं। अगर हाँ किसी को मेरी हेल्प की जरूरत हो, किसी को समझाना हो ना, आप बड़े वहां पर पावरफुल हो। वहां पर आपका ये बीच में इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाला खेल नहीं आता। वहां पर आपका दिमाग उस बात पर रेडी रहता है, मुझे संभालना है बस इस स्थिति को। और वहां पर फिर आपका एक्शन, चाहे वो शब्दों से हो चाहे आपके कर्म से हो, वो चलता है। तो आने वाला समय आपके व्यक्तित्व को इस तरीके से बदलेगा, और ये चीजें, ये स्टोरी आप लोगों के सामने रखोगे कि ये भी होता है,
और इस पर बिलीव करो। मतलब किन्हीं की आत्माओं को झंझोड़ने का काम करोगे आप, जागृत करने का काम करोगे गाइस। बहुत से तरीके होते हैं, है ना। या ये भी हो सकता है कि आप अपने काम में इतनी सफलता प्राप्त करो कि लोग आपको देखकर, चाहे आप कुछ करो ना करो, लेकिन आपको देखकर मोटिवेट हो, वो भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करने की चेष्टा करें। आप में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है गाइस। सच में आगे आने वाले समय में आपके लुक्स को देख कर गॉसिप बहुत होगी, देखना। क्योंकि आप अपने कपड़े पहनने के तौर तरीकों में बदलाव करोगे, और आपकी हेयर स्टाइल, है ना, ये चेंज होगी। मतलब ये छोटे छोटे मामलों में भी आपके इतने परिवर्तन होंगे गाइस। कपड़े पहनने के तौर तरीकों में, बात करने के तौर तरीकों में गाइस, किसी से झिझक नहीं आना, बेखौफ होकर बात करना किसी इंसान से, अपना काम हो तो, किसी और इंसान का काम हो तो, है ना। मेच्योरिटी का लेवल गाइस, इस वजह से झिझक दूर हो जाना, ठीक है, ये वाली बात। कुछ उपलब्धियों के बारे में लग रहा है गाइस कि आपको मिलेगी, ठीक है। देखो कहा ना कि एक वो बीच मजेदार वाली चीज होती है ना गाइस, उससे आप दूर हो जाओगे। मतलब हो सकता है कि एक कोई डिसीजन ऐसा हो सकता है जहां पर धर्म संकट वाली स्थिति है कि अब मैं क्या फैसला लूं, है ना। कहीं ना कहीं फैसला लेने में, कोई बात का फैसला है गाइस, उससे लेने में दिक्कत हो रही है, जैसा कहा धर्म संकट, इससे आप बाहर आओगे गाइस। एक बात पर क्लैरिटी मिल जाना आपको, और ये बड़ा अच्छा फैसला लोगे गाइस, सच में। दूसरा मैं ये कह रही थी कि एक आपके दिमाग का जो ये भ्रम वाली स्थितियाँ चल रही है गाइस, आप में से कुछ व्यूवर्स ऐसे होंगे जिनको ओसीडी की प्रॉब्लम है, वहम बहुत ज़्यादा, वहम बहुत ज़्यादा। जिनको मानते हो उनको लेकर मन में बुरे विचार आना, या प्रार्थना करो, मूर्ति को देखो, या कुछ भी ऐसे भाव, भगवान को लेकर, अल्लाह को लेकर भी मन में, जिनको भी मानते हो ना, मतलब उनके प्रति अच्छे भाव नहीं आना मन में गाइस। ये आप जानबूझकर नहीं करते, फिर परेशान भी होते हो कि मालिक मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ये आपका कोई प्रिय इंसान है ना, जिनके लिए आपके रेस्पेक्ट के भाव बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बाद में भी उनके बारे में गलत विचार आते हैं ना, तब आपका मन बड़ा दुखी होता है कि मैं अपनी हेल्प कैसे करूं कि मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल नहीं आए। ये सारे ओसीडी के लक्षण है गाइस। और ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि तनाव का लेवल बीते समय ने आपको इतना ज्यादा दे दिया, उलझने दे देकर गाइस। एक्चुअल में एक होती है प्रॉब्लम जो क्लियर सामने से होती है कि ये प्रॉब्लम है, और एक होती है उलझन, पहेलियां, मिस्ट्री, है ना, जिसे समझने की इंसान भरसक कोशिश करता है, जिसे दिन में भी और ख्वाबों में भी वो उलझनी नजर आती है। अब उससे बाहर कैसे आए? लाइक मकड़ी का जाला होता है ना, जिसमें कोई इंसान फंसा हुआ है, अब वो निकले तो निकले कैसे बाहर? वो रास्ता आपको चाहिएगा, और वो रास्ता आपको नहीं मिला ना, वो मैटर में, काफी सारे मैटर में गाइस एक साथ आकर किसी इंसान पर पड़ जाना, तो उसका हाल क्या होता है, बोझ कितना हो जाता है। तो वही रीजन बना गाइस कि आपके मन की स्थिति ये हो गई, उलझनों से भरी हुई, तकलीफों से भरी हुई। अब ठीक कैसे हो, है ना। यहाँ पर आने वाले समय में इन सारे भ्रमों से आपको मालिक बाहर निकाल रहे हैं। आपकी जर्नी का एक नया चैप्टर जो है ना, ये गाइस स्टार्ट हो जाएगा, देखना आने वाले समय में। पॉसिबिलिटीज, आपको एक बात कहूँ गाइस, कि किसी काम के बनने की पॉसिबिलिटीज नहीं लग रही है आपको। ये देखो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बीते समय में आपको बहुत बड़ा लॉस हुआ है पैसों को लेकर, या आपका काम बनता बनता रुक गया, कुछ गड़बड़ हुई है उसमें, उसमें ब्रेक थ्रू का मिलना गया, उसमें हीलिंग होना, ठीक है। मेहनत बहुत की है आपने, और ये ईश्वर को पता है। ये मैंने कहा ना, आपके दिमाग का हाल क्या है, देखो गाइस, इसको ठीक करना है। और ये आने वाला समय जो है ना, पूरी तरीके से ठीक कर देगा। ये सारी जो उलझने आपको नजर आती है, परेशानियां होती है ना, इन सब से आपको निजात मिलेगी। आपका मन शांत होगा, आपका दिल खुश होगा,
कुछ ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में आएंगे जो आपकी परवाह करे गाइस। हीलिंग मतलब मालिक आपको देना चाहते हैं, ब्रेक थ्रू लेकर आना चाहते हैं गाइस। आपकी लाइफ जो है ना मालिक बदलना चाहते हैं, है ना। कुछ घाव ऐसे हैं जिन पर मरहम लगाना ज़रूरी है, और प्रकृति बहुत अच्छे से जानती है कि आपको किस तरीके से हील किया जा सकता है। आप एक बात की प्रेयर कर रहे हो ना कि मालिक मेरी ये प्रॉब्लम है, चाहे ये फिनेंशियल मैटर को लेकर है या जो जो कुछ भी आपकी लाइफ का हिस्सा, मालिक ये मेरी प्रॉब्लम ख़त्म कर दो। मैं अब इस प्रॉब्लम के बस अभी की स्थिति में यही चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। मैं पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहती, मैं लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहती हूँ। आने वाले समय में ये प्रॉब्लम के जो निशान रह गए ना गाइस, ये पूरी तरीके से मिट जाएंगे और आप कोई एक नया रास्ता पकड़ोगे गाइस। ये मानो ना मानो, लेकिन ये पक्का है कि 8 हफ्ते, मुझे पता नहीं क्यों लग रहे हैं 8 हफ्ते हो सकते हैं या 2 महीने हो सकते हैं गाइस, कि आपकी लाइफ को बदलने वाला कुछ बहुत बड़ा फैसला आपके समक्ष आने वाला है। जहाँ कुछ चीज़ों में इतने फास्ट रिकवरी होगी, जहाँ कुछ मामलों में इतने फास्ट चेंजेस आएंगे गाइस, जो वाकई में अनएक्सपेक्टेड रहेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि तौर तरीके अपने आप चेंज होंगे गाइस, आपके रूटीन चेंज होंगे, आप बिजी रहोगे, आपका ध्यान जो है अपने ऊपर रहेगा, अपने काम पर रहेगा, फोकस रहोगे गाइस। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये दिमाग की जो आपकी हालत हो चुकी है ना, उससे आपको ठीक करना, ये पहेलियों से आपको निजात दिलाना गाइस। मे भी हो सकता है कोई खाचा जो इस पहेली को पूरा करे, इस उलझन को दूर करे, वो खाचा मिल जाए आपको, है ना। हीलिंग गाइस, हीलिंग। द क्रिएटर, अपनी एनर्जी को पहचानने वाला, ट्रस्ट, खुद पर ट्रस्ट होना गाइस। देखो इसकी भी पॉसिबिलिटीज है। ये देखो पॉलिटिक्स, कुछ लोग आपकी लाइफ में है गाइस, बहुत पॉलिटिक्स खेलते हैं, है ना। बताते कुछ और हैं, समझाते कुछ और हैं, उनके बोलने कथनी करने में कहता है ना बहुत फर्क है रात दिन में। तो निकट भविष्य में कुछ ऐसे लोगों के मुखौटे भी उतरेंगे गाइस, जो हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये दुख उत्पन्न करने के पीछे कारण बने हैं, ठीक है, या कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में आपकी लाइफ को स्पॉइल करने का कारण रहे हैं गाइस। एक कोई इंसान के बारे में ऐसा लग रहा है कि जैसा होता है ना कि किसी इंसान की एज उतनी नहीं है, लेकिन दुख भोग भोग कर कोई किसी इंसान के कहता ना कि शरीर की हालत सामने से दिखती है कि कितना परेशान रहा होगा। मतलब अगर खाना खाए तो खाना का शरीर पर नहीं लगना, है ना। ये चीजों में सुधार हो रहा है आपके। एक्चुअल में दुख को ही खत्म कर दिया जाएगा गाइस। आपके मेन जड़ क्या है, आप अटैच किस बात से हो, मेरी लाइफ से दुख खत्म होना चाहिए, और वो दुख खत्म होगा। और ये दुख जो बार बार उत्पन्न करने वाले लोग हैं ना, ये भी आपके सामने उभर कर सामने आ जाएंगे। तो आप इनसे भी थोड़ा सावधान हो जाओगे, ताकि आपकी लाइफ में फिर से इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, है ना। खुद पर ट्रस्ट करना, इस ये होगा आपका गाइस। खुद पर बहुत ज़्यादा बिलीव करोगे, वी आर द वर्ल्ड, बहुत बड़ा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। यही मैंने कहा ना, यहाँ पर आते ही मुझे समझ में आ गया गाइस कि डिवाइन चाहते हैं आपको न्याय दिलाना, आपके पक्ष में बात को लेकर आ जाना, आपके फेवर में कुछ चीज़ों को लेकर आ जाना गाइस। बड़े चेंजेस करना जो पलट कर आपकी लाइफ में अच्छे वातावरण को क्रिएट करें। द क्रिएटर का कार्ड आपके खुद के आया है कि ये कहता है कि आपकी इच्छा शक्ति और मैनिफेस्टेशन पावर को इतना प्रबल कर दिया जाना, जहाँ पर सब कुछ संभव हो आपके लिए पाना जो आप चाहते हो। डिवाइन का पूरा भरपूर सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा गाइस आने वाले समय में। और जैसे मैंने कहा ना कि मुझे 2 महीने, ठीक है, या 8 हफ्तों का ऐसा कुछ लग रहा है, जहाँ पर डिवाइन का सपोर्ट आपको बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। या फिर ये कह लो कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। अगर कोई तीसरा इंसान ऐसा है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, थर्ड पार्टी हो सकती है गाइस, तो ऐसे इंसान का मुखौटा उतर जाएगा और ये इंसान आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। क्योंकि इनके बारे में एक क्लैरिटी आपको उभर कर सामने आएगी कि इनको पैसों के मोह के अलावा और किसी बात से मोह नहीं है, और इन्होंने आपको पैसों का कितना लॉस दिया है ये भी बात आपके सामने आएगी। तो किसी ने धोखा सोच समझकर बहुत अच्छे से किया है गाइस।
और उसका जवाब आने वाला समय उनको देने वाला है। द ड्रीम। ये देखो, फाइट करो गाइस। यहाँ पर यही कहा जाता है कि हिम्मत रखो थोड़ी, और थोड़ी परिस्थितियों से फाइट करने की कोशिश करो। फाइट करने का मतलब क्या है? आपको बस उस परिस्थिति में खुद को संभालना है ना, कि वहां पर अड़िग कैसे रहो, वहां पर टिके हुए कैसे रहो। अब आपको वहां पर जितवाना है, ये काम मालिक का है। बस इतनी फाइट करने के लिए कहा जाता है कि उस परिस्थिति से भागो मत, भाग लो और उससे निपट कर आगे बढ़ने की कोशिश करो गाइस। ये दुखड़ा देने वाले लोग तो खुद निकल रहे हैं और चेंज की तरफ आपकी लाइफ बढ़ रही है। डिवाइन का सपोर्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है, प्रॉब्लम्स खत्म करके, है ना। और फ्लोरिंग, वापस से सब कुछ अच्छा हो रहा है। ये टॉवर मोमेंट हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ से निकला गाइस। क्लीनिंग टू द पास्ट, कि कभी आपने कोई दुख झेला था, कभी आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया था, कभी आपकी लाइफ में बुरा वक्त आया था, ये बुरे लोग आए थे, सब कुछ भूल जाओ कि ऐसा कुछ था ही नहीं मेरी लाइफ में। चेहरे के हाव भाव वैसे रखो गाइस कि जहां पर लोग देख कर, अगर आप कभी किसी को कहो ना कि आपने इतनी तकलीफ झेली है, आपका चेहरा देखकर लोग कहे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कि लगता नहीं है। और ऐसा ही होना चाहिए गाइस, है ना। बाहर जाओ, बिल्कुल मुस्कुरा कर निकलो, समझ रहे हो ना, ताकि और कोई आपका फायदा ना उठाए। और रही बात इन लोगों की, तो ये आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकल रहे हैं बुरे लोग, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो गाइस। हिम्मत रखो, आपको थोड़ा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा साहस रखने के लिए कहा जाता है। खुद को मोटिवेट करके आगे बढ़ने की कोशिश करो, खुद पर ट्रस्ट रखने की कोशिश करो। नहीं हो रहा अभी लोगों पर, कोई बात नहीं, ये समय अपने आप आपको हील करेगा। इसकी चिंता आपको नहीं है कि मुझे लोगों पर बिलीव नहीं होता अब, है ना, कि कोई हेल्प करना चाहे तो मुझे डर लगता है कि मुझे इस हेल्प के बदले क्या चुकाना पड़ेगा। शर्तों पर आपने लाइफ को जिया है कि कोई आपकी हेल्प करे या आपका सपोर्ट करे तो बदले में आपको कुछ ना कुछ करना है। आपको चाहिए अनकंडीशनल, बिना शर्त का, जैसा आप करते हो सबके साथ। कि हेल्प भी कर दो तो मुझे वापस रिटर्न का मोह नहीं है। तो कभी मेरे साथ भी ऐसा परिस्थितियां बने कि कोई मुझे भी अनकंडीशनल लव करे या अनकंडीशनल सपोर्ट करे, है ना। ये सब कुदरत करेंगे गाइस आपके साथ। आपका मैटर अलग ही है ना। तो वहां पर ये फैसला मालिक ही लेंगे आपके लिए कि आपको क्या चाहिए। आपकी जो वो दिल में एक मुराद है ना, जिसे कोई नहीं समझ रहा, कोई नहीं समझ रहा, आपके भावों को नहीं समझ रहा ना, कि कोई बिना कहे मेरे भाव को समझ ले, ये अब होगा। या कभी रूठ भी जाओ, गुस्सा भी कर लो, तो आपके पीछे का मीनिंग समझे उस बात को, कि किस बात को लेकर चोट पहुंची है। वो मालिक सब जानते हैं गाइस, किसी उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है ना। कितना भी आप छुपा लो, उनसे नहीं छुपेगा, किसी न किसी तरीके से आपके सामने आ जाएगा। और ये क्यों आता है, वो मालिक बताना चाहते हैं, किसी को भी जरिया बना देंगे, है ना। वो आपके भाव आपके सामने लाकर बताना चाहते हैं कि उन्होंने आपकी पुकार को सुना है, या आपने कहा भी नहीं है ना उन्होंने, तब भी उन्होंने आपकी दिल की बात को सुना है। तो थोड़ा ट्रस्ट रखो, जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जानी है। खुश रहो। तो गाइज, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना, मालिक हमारी लाइफ से सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, दुख खत्म हो जाए, हमें अबंडेंस मिले, ब्रेक थ्रू मिले, हमें साहस मिले, हमारी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो जाए, अच्छे परिवर्तन हो, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।